नमस्कार, ए न्यूज़ टुडे की टीम आज पहुंच चुकी है उन्नाव स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर। और आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी जो लड़कियां हैं वो खड़ी हुई हैं जो कि काफ़ी दिनों से डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रशासन के लोग हैं जहाँ के चक्कर ये लगा रही हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उन समस्याओं के बारे में भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे और इनसे पूछेंगे खुद इन्हीं की जवानी कि आखिरकार वो मामला पूरा क्या है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मामला है विधानसभा क्षेत्र पूर्वा का, और जिसमें एक समूह के माध्यम से लोगों के साथ में फ्रॉड किया जाता है, उनकी जॉब लगवाई जाती है, उनके जो सैलरी का पैसा है वो पर्सनल अकाउंट में मंगवाया जाता है और फिर वो पैसा निकाल के उन बच्चियों तक नहीं पहुंचाया जाता और फिर बाद में कह दिया जाता है कि आप लोग काम नहीं कर पाते और उन्हें निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें कुछ सरकारी बैंकें भी इन्वॉल्व हैं जहाँ से ये समूह से कार्य होता है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ बैंक ऑफ इंडिया बैंक भी है। मैं किसी बैंक के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो संविदा पर और जो समूह के माध्यम से कुछ ऐसे लोग जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वो नाम आपको स्वयं यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें घटना घटी हैं वो खुद बताएंगे। तो आइए चलते हैं इसी गली में, इन लोग से ही बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती गौतम है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री हीरालाल। मैं ग्राम अचलखेड़ा पोस्ट मैंने तहसील पूर्वा जिला उन्नाव की रहने वाली हूँ। मेरे साथ मैं ब्लॉक में बैंक सखी के पद पे काम कर रही थी 1 जनवरी 2021 से, और आज तक मैंने सिर्फ मुझे 9 महीने की सैलरी मिली है, 12 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। और मुझे कहा गया है कि आपने फ्रॉड, आप काम नहीं कर सकती हैं, मैं जो कहूँगा वही करना होगा। मुझे अपशब्द शब्दों से बुलाते हैं और मेरा अपमान करते हैं। मुझसे कहते हैं अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तभी काम हो सकता है, अन्यथा आप काम करने योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे आपको इस काम पे नहीं रखना है। और मेरे साथ अन्य तरीके से मेरे नाम से 45,000 रुपया निकाला गया और उन्होंने नगद में मुझसे नौकरी का लालच दे करके ले लिया रिश्वत में, और कहने लगे कि आपने ही पैसा लिया, इसको पैसा आपको भरना होगा। मेरे नाम 70,000 का लोन दिखा रहे हैं, जबकि पैसा उन्होंने खुद मेरे यहाँ से नगद लिया है। और आज हमसे कह रहे हैं कि आपको पैसा भरना होगा, आपने बेईमानी की, जबकि इनके नाम 60 लाख का घोटाला निकला। इन्होंने जाँच रिपोर्ट चेंज करा दिया और रिश्वत दे करके 6 लाख रुपया रिश्वत दिया है। ये 60 लाख रुपए की घोटाले की बात भी सामने आई है और मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं उनका नाम क्या है? विनय शर्मा, नूडल ब्लॉक मिशन मैनेजर नूडल हैं। और उन्होंने जी कौन सी बैंक से हैं? बैंक से नहीं है, ये ब्लॉक मैनेजर हैं। अच्छा, ये ब्लॉक मैनेजर जी, ब्लॉक मैनेजर। हमारे यहाँ 5 ब्लॉक मैनेजर थे, लेकिन मेरे साथ जो घोटाला हुआ है ये ब्लॉक मिशन मैनेजर विनय शर्मा ने किया है। ये थोड़ा सा एक समूह और ये जो ब्लॉक के थ्रू ये जो बैंक के माध्यम से इन लोगों को कोई टेंडर या एक समूह के माध्यम से जो कार्य कराया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये क्या होता है। समूह होता है जिसमें समूह में सरकार फंड देती है जिससे गरीब महिलाएं अपना उस पैसे से कोई रोजगार शुरू कर सके। लेकिन जो समूह का पैसा होता है इन्होंने महिलाओं के नाम निकाल करके खुद नगद ले लेते हैं और वो लोन महिलाओं के नाम दिखा देते हैं। जब अंत में अपना ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो पैसा महिलाओं ने लिया था, महिलाएँ पैसा भरें। गरीब महिलाएँ वैसे भी गाँव की हैं, डरती हैं कि हम लोन ले लेंगे तो भरेंगे कहाँ से, और महिलाओं ने पैसा नहीं लिया। 2,000 किसी ने, 3,000 किसी ने, 2,500 लिया और उनके नाम 10,000, 20,000, 15,000 निकाल के दिखा दिया जाता है। आरती जी, ये बताइए कि अभी आप लोगों ने आरोप में ये भी लगाया हुआ है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जो आपने अभी प्रार्थना पत्र दिया है उसमें निकल कर आया है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंटों में पैसा मंगवाया जाता है पर्सनल में और फिर आप लोगों को वो पैसा नहीं पहुंचाया जाता। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगा लिया जाता है समूहों का, लेकिन उसमें उन्होंने पैसा देते नहीं है उनको, महिलाओं को, लेकिन कहते हैं कि नहीं आपकी सैलरी आई ही नहीं, आपका पैसा आया नहीं, और पर्सनल अकाउंट में ले लेते हैं और अपना खुद का गमन कर जाते हैं। इन्होंने 3 साल में इतनी प्रॉपर्टी बना ली है और जबकि 22,000 उनको सैलरी मिलती है। आरती जी, ये बताइए कि कितने समय पुराना मामला है और इसमें कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं इन चीज़ों से? इसमें कम से कम 200-250 महिलाएं प्रताड़ित हैं, लेकिन विनय शर्मा के डर से वो कोई महिला सामने नहीं आ पाती है। उन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि अगर वो महिला सामने आती है तो उन्हें मारने, धमकी, जान देने की
फिर धमकी दी जाती है और कहते हैं मैं तुम्हें मारवा दूंगा, ये कर दूंगा। वो मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा मोबाइल छिनवा लिया, मुझे मारा भी और मुझसे गाली दी मुझे, और उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें एप्लीकेशन नहीं दे वापस लेंगे तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मेरे घर से चलिए, आपने एप्लीकेशन की बात करी, मैं वैसे ये भी जानूंगा कि अभी तक आपने किस किस के दरवाजे पर दरखास्त लगाई है और एप्लीकेशन दी है? मैंने पूर्वा ब्लॉक में वीडियो को दिया है और विधायक को भी दिया है, और यहाँ उन्नाव पूर्वा थाने में भी दिया है, उन्नाव में डीएम सर के यहाँ दिया है, एसपी सर के यहाँ भी दिया है, सीडीओ सर के यहाँ दिया है, और वहाँ पे उन्नाव में मुख्यमंत्री के यहाँ 3 बार दिया है, उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी 2 बार मैंने दिया है, लेकिन वहाँ का कोई रिस्पांस आज तक मुझे नहीं मिला। मैं 23 मार्च से आज तक लड़ती चली आ रही हूँ और उनके साथ भीड़ है, क्योंकि उनको रिश्वत महिलाओं को वो देते हैं कुछ थोड़ा बहुत और स्वयं खा जाते हैं। 10 लाख का मामला आता है तो 2 लाख महिलाओं में वितरित कर देते हैं, जो खास महिलाएं हैं जो उनके नेचर पे चल रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 23 मार्च से लेकर के आज 15 सितंबर हो रहा है और लगभग 7 महीने का समय बीत चुका है। महिला ने आपको ये भी यहाँ पर सूचित करा बताया कि महिला कहाँ कहाँ तक दरख्वास्त लगा चुकी है, एप्लीकेशन लगा चुकी है, प्रॉपरली चप्पलें घिस चुकी हैं, ये लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, छक चुके हैं। ऐसा मामला क्यों ना हो जाए कि ये कहीं कोई गलत कदम उठा लें, क्योंकि ये गरीब हैं, ये मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि इन्हें पैसा प्राप्त हो सके। मेरे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं इस से जुड़ी हुई, मैं उनसे भी बात करूंगा। कितना आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कितना पैसा आपको नहीं दिया गया? 5 साल से हम सर 1 रुपया नहीं पाया है, और हमारा राशन वितरण किया वो भी पैसा नहीं मिला है हमको। राशन वितरण किस टाइप का? वो बच्चन का, आंगनवाड़ी को। अच्छा, आंगनवाड़ी का। तो आप देख रहे हैं इसमें एक मामला आंगनवाड़ी का भी आया है, जिसमें राशन वितरण भी वाली महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने भी एक आरोप लगाया कि 5 साल होने के बावजूद भी इन्हें पैसा नहीं मिला है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा ज़रूर। क्या नाम है आपका? नाम है लक्ष्मी। कितना पैसे का आपके साथ फ्रॉड हुआ है? हमारे साथ 3000 रुपया हमको ज़रूरत थी, तो विनय शर्मा ने 10,000 रुपया निकाला हमारे खाते में, तो हमको दिया 3000। अच्छा, ठीक है। और 7000 अपने लिया। 7000 रुपये विनय शर्मा ने हाँ, खुद ले लिया। खुद लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता देवी है, मेरा गांव सिमरी मऊ है। कितने पैसे का आपके साथ फ्रॉड हुआ है? 2000 का, हमको 2000 ज़रूरत थी, उन्होंने 10,000। जरूरत की बात मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जरूरत का क्या मतलब है? अगर आप लोग जॉब करते हैं तो सैलरी चाहिए होगी ना आपको। एक मामला सामने लोन का भी आया है, मैं इनसे जरूर जानूंगा कि लोन का पूरा मामला क्या है। लोन में महिलाओं के नाम से जैसे 10,000 रुपया निकलता है, तो महिला को 2,000 की ज़रूरत होती है, तो महिला के नाम विनय शर्मा 10,000 निकाल लेते हैं और 2,000 महिला को दे देते हैं, और 8,000 खुद महिला से नकदी इन्होंने वापस ले लिया है, और कहते हैं ये भरना नहीं पड़ेगा, ये जो पैसा जा रहा है आपको काम मिलेगा। और आज तक 2 साल हो गए, मेरे गाँव में कोई काम नहीं आया। अन्य महिलाएँ भी जो हैं उनको कोई काम नहीं मिल पाया है। तो जैसा कि आपने देखा कि समूह के नाम पर, लोन के नाम पर पैसा जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको लोन की ज़रूरत होती है उसके अकाउंट में मंगवाया जाता है, और फिर 2 से 3 हज़ार रुपये उसे देकर बाकी के 7 से 8 हज़ार रुपये व्यक्ति जो विनय शर्मा है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो स्वयं अपने पास ले लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि कितने का मामला हुआ है आप लोग के साथ में। क्या नाम है आपका माता जी? हमारा नाम रेणु देवी है। कितना आपके साथ में क्या हुआ है? हमारे साथ में हमने 10,000 की रुपया, 3,000 की ज़रूरत थी, और उनने 10,000 निकाल करके तो 3,000 दिया, और 7,000 ने विनय शर्मा जी खा लिया। तो हमारे साथ में इसी घटना को बताने के लिए कि क्या पूरा मामला है, और भी महिलाएं यहाँ पर, मैं उनसे भी ज़रूर बातचीत करूँगा। सबसे पहले क्या नाम है? सर मेरा नाम रेखा है, मैं मिर्ज़ापुर सुमारी में रहती हूँ। मेरे समूह में 2-2.5 लाख का सामान आया था, कृषि यंत्र, जिससे हमको कोई लाभ नहीं मिला, और ये कहते हैं कि ये जो 2.5 लाख का सामान आया है इसमें 10 महिलाएं भरेंगी, बल्कि हम उससे 2 पैसे का भी लाभ नहीं उठाया। और रखी जिस पदाधिकारी के यहाँ है, हम लोग उससे कुछ भी नहीं मतलब सहयोग लेते हैं, फिर भी ये लोग कहते हैं कि मतलब भरना पड़ेगा। हम क्यों भरें? और जितना भी पैसा भरा कौन कहता है आपसे? पदाधिकारी और विनय सर कहते हैं। हमने अपनी पड़ताल में आपको ये सब कुछ दिखाया कि यहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी जवानी मैंने आपको सुनाई कि किस तरीके से समूह के माध्यम से और बैंक के साथ भी फ्रॉड करके विनय शर्मा नाम के व्यक्ति ने लोगों को लोन दिलाने के नाम पर
पैसा व्यक्ति के खाते में लगवाया और उसके बाद में उस व्यक्ति को 2 से 3 हज़ार रुपये देकर मात्र और बाकी का पैसा स्वयं ले लेते हैं। और अभी आरती जी ने भी ये भी बताया था मुझे कि 60 लाख रुपए का गबन का मामला था, जिसकी हेरा फेरी और कागज़ में फेरबदल करके उन्होंने उसे भी दबा दिया। तो इस तरीके के लोगों पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन और शासन से यही ए न्यूज़ टुडे की टीम से भी यही एक आग्रह करती है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश ठाकुर के साथ चेतन शर्मा, ए न्यूज़ टुडे उन्नाव।